जब दोनों विमान हवा में एक दूसरे के करीब आने लगे तो जैक ने मौके का फायदा उठाया और विमान के दरवाजे से कूदकर नीचे वाले पहले विमान पर छलांग लगा दी। खुशकिस्मती से जैक के शरीर पर रस्सी बंधी हुई थी और उसके हाथों में दो मजबूत सक्शन कप थे। इन्हीं की मदद से जैक ने तुरंत सक्शन कप को विमान की बाहरी सतह पर चिपका दिया। सक्शन कप की आवाज से केबिन में बैठी अमेलिया चौकन्नी हो गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि जैक केबिन के बाहर लटका हुआ है। जैक ने उसे देखकर जोर से आवाज लगाई और कहा कि जल्दी से दरवाजा खोलो। फिर जैक ने अपनी पोजीशन ठीक की ताकि दरवाजा खुलने पर विमान से टकराए नहीं। अमेलिया ने भी देर न करते हुए खुद को सीट बेल्ट से कसकर बांधा और जैसे तैसे केबिन का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही तेज हवा के दबाव से झटके से बाहर निकल गया और विमान हिलने लगा। यह अचानक का झटका एजेंट मार्कस का ध्यान खींच लाया। वह हैरान रह गया और समझ गया कि एयरफोर्स वन में कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत बीमार पड़े राष्ट्रपति के पास भागा और उनकी आंखें जबरदस्ती खोली। फिर उसने राष्ट्रपति की आंखों का स्कैन और हथियार सिस्टम में पुष्टि कर ली। जैसे ही स्कैन पास हुआ, मार्कस ने तुरंत परमाणु मिसाइल लॉन्च कर दी, जिसका इरादा था तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करना। इसी बीच जैक धीरे धीरे केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसे यह नहीं पता था कि मार्कस को एक रस्सी दिख गई है जो एयरफोर्स वन से जुड़ी हुई थी। मार्कस ने तुरंत पिस्तौल उठाई और खिड़की व दरवाजे की तरफ दौड़ा। आखिरी पल में अमेलिया की मदद से जैक को विमान के अंदर खींच लिया गया, लेकिन इससे पहले कि वे राहत महसूस कर पाते, जब अमेलिया जैक की रस्सी खोल रही थी, मार्कस वहां पहुंच चुका था और बिना कुछ कहे बंदूक तान दी। अमेलिया ने तुरंत पीछे से मार्कस को पकड़ लिया, जिससे जैक को सांस लेने का मौका मिला। जैक ने तुरंत झपट कर मार्कस की पिस्तौल छीन ली। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। जब दोनों थक चुके थे, अमेलिया ने उड़कर एक जोरदार किक मारी और मार्कस को विमान से बाहर फेंक दिया। इसके बाद जैक और अमेलिया मेडिकल वार्ड की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्होंने राष्ट्रपति की सुरक्षा कर रहे एजेंटों को देखा, जो सब जमीन पर पड़े हुए थे और काफी समय पहले मारे जा चुके थे। वार्ड में पहुंचकर उन्होंने देखा कि राष्ट्रपति को नर्स के भेस में खड़ा एक आदमी जबरदस्ती दस्तावेज पर साइन कराने की कोशिश कर रहा है। अमेलिया ने हलचल महसूस की और बंदूक उठाकर फायर करने ही वाली थी कि जैक ने पहले ही गोली चला दी और अमेलिया को घायल कर दिया। जैक तुरंत राष्ट्रपति की जांच करने आगे बढ़ा। तभी पास खड़ा चुप डॉक्टर अचानक बंदूक निकालकर जैक पर तान देता है। असल में वही डॉक्टर इस पूरे आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। डॉक्टर ने गोली चलाई और जैक की जांघ में लगी। जैक ने उसे समझाने की कोशिश की कि बंदूक नीचे रखो और मरीज की तरफ ध्यान दो, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। फिर उसने अमेलिया को पकड़ लिया और वार्ड से बाहर निकलते हुए दरवाजा बंद कर दिया। उसने अमेलिया को मजबूर किया कि विमान को इंग्लैंड ले चले। जैक दर्द से तड़प रहा था, लेकिन हार नहीं मानी। उसने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा लॉक था। तभी उसने ऑक्सीजन सिलेंडर दरवाजे के पास रखकर उस पर गोली चलाई। तेज धमाके से दरवाजा फटकर खुल गया। जैक दर्द की परवाह किए बिना डॉक्टर के पीछे भागा। डॉक्टर ने उसे आते देख अमेलिया के सिर पर बंदूक तान दी और धमकी दी, अगर बंदूक नीचे नहीं रखी तो अमेलिया को मार दूंगा।